ओके बाद ये हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दोनों पेपर में आता है, पेपर 2 में, 4 में भी। और इन टॉपिक्स को अगर इसकी वर्थ इतनी ज्यादा है कि दोनों पेपर्स मिला के इसका क्वेश्चन तकरीबन मोर देन 30 मार्क्स का बन जाता है। तो अंडरस्टैंड करें वन बाय वन। ऑलमोस्ट मैंने ट्राई की है कि सारी चीजें जो है ना वो इसमें इंक्लूड हो जाए टॉपिक में। द लेंथ ऑफ द लीव ऑफ द प्लांट वर मेजर्ड। मई रिजल्ट्स आर शोन इन द टेबल, ये गिवन है। यानी कि ऐसे प्लांट जिनकी लीव की जो मेजरमेंट है वो 1 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर तक है, ऐसे 8 लीव्स हैं। 3 to 4 सेंटीमीटर की वो आपके पास 5 है। तो ये डिफरेंट जो है ना वो इंटरवल के साथ उनकी तादाद दी है। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का ये बॉक्स हमने कंप्लीट करना है। याद रखें कि जो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी जो है जिसकी ये हम बनाते हैं हिस्टोग्राम के लिए। तो जब भी हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी डेंसिटी जो है वो हिस्टोग्राम के लिए यूज होता है। खैर यहाँ पे हिस्टोग्राम नहीं पूछा उसने, लेकिन फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने का तरीका जो है ये फ्रीक्वेंसी डेंसिटी बनाने के लिए जो है ना मेथड यूज होगा वो आप समझ लें। उसके बाद हिस्टोग्राम जो है ना वो वर्टिकल रेक्टेंगल्स होते हैं और इसके पैरेलल एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी होती है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनाती है। और हिस्टोग्राम जो है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हिस्टोग्राम होती है, इसके अंदर वर्टिकल रेक्टेंगल्स होते हैं। तो इन दोनों के डिफरेंस को अंडरस्टैंड करें। अब फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ये चलिए मैं ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच इंटरवल डिवाइडेड बाई इज द लेंथ ऑफ द इंटरवल क्लास विड्थ। जैसे ये इसकी क्लास विड्थ जो है 1 से 3 तक 2 है, तो 8 को डिवाइड करेंगे, 8 डिवाइडेड बाई 2 4। ये इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है। यहाँ क्लास लेंथ 1 है, तो 5 को डिवाइड करेंगे 1 से तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 5 होगी इसकी। सिमिलरली ये भी क्लास लेंथ 1 है, तो ये 6 को डिवाइड करेंगे तो ये भी इसकी 6 आएगी। और ये 2 है यहाँ पे फिर इसकी क्लास लेंथ, तो 12 को डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाई 2, दिस इज फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 6। ये 3 है, इसको डिवाइड करेंगे 4 आएगा। तो इस तरह से हिस्टो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी बनती है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी याद रखें, ये आगे भी क्वेश्चन आएगा। ये सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे ये 1 to 3 तक 8 है, तो 3 तक टोटल जो है वो 8 बनती है। ये 3 to 4 के दरमियान 5 है, तो अप टू 4 कितना होगा ये हम इसको ऐड कर लेंगे। जैसे ये 8 है तो ये अप टू 4 तक ये 13 बनेगी। यहां लिख लें 8 और ये 13। इसी तरह से अप टू 5, ये 13 से है 19। अप टू 7, तो ये 12 इसमें ऐड कर दे 31। और ये अप टू 10, 10 तक टोटल इसमें ऐड करेंगे 43 आपके पास आए। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐड करती है फ्रीक्वेंसी को। हिस्टोग्राम जो है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हिस्टोग्राम के लिए जरूरत होती है। अब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है ये पार्ट इसका, वन लीफ इज चूजन एट रैंडम। अब उसने क्या किया, एक लीफ को चूजा है। फाइंड एन एस्टिमेट ऑफ द प्रोबेबिलिटी दैट इट लीफ इज मोर देन 6 सेंटीमीटर। मोर देन, ये बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है, मोस्टली स्टूडेंट इसको अंडरस्टैंड नहीं करते। मोर देन 6, इसमें तो 6 की वैल्यू ही नहीं है। तो देखिए ये 5 to 7 जो है 6 इनके बिटवीन आता है यहाँ पे, तो ये हाफ, ये इंटरवल हाफ हो जाएगा। यानी कि ये जो 12 फ्रीक्वेंसी है 5 to 6 तक बनेगी और 6 to 7 तक 6 बनेगी। तो आपका 6 से लेकर ये मोर देन 6 ये वाली फ्रीक्वेंसी बनती है। टोटल फ्रीक्वेंसी आपकी 43 है। और उसमें से जो उसने चूजना है, फाइंड एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी दैट दिस लीफ इज मोर देन 6। दीज आर 18, 6 प्लस 12 ये 18 है, तो इसकी फिर बनती है 18/43। ये इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी। प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ टोटल होती है। नाउ यहाँ पे एन ऑर्डिनरी डाई इज थ्रोन 15 टाइम्स। दीज आर द नंबर्स थ्रोन। तो मॉड, मॉड होता है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू को कहते हैं ये। इसमें 5 सबसे ज्यादा, ये यस 4 दफा है, तो 5 इसका मॉड होगा। इसी तरह से मीडियन, मीडियन के लिए पहले नंबर्स को, डाटा को अलाइन करेंगे। 1 1,
2 2 2 3 दफा, उसके बाद 3 3 3, फिर 4 5 5 5 5, उसके बाद 6 भी 2 दफा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यस ये 15 दफा होगा। मीडियन, मीडियन का मतलब होता है डिवाइड द डाटा इनटू टू इक्वल हाफ बाय लिविंग द वन नंबर इन बिटवीन, क्योंकि 15 है ना, तो ये हम 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 इधर हमने छोड़, 1 2 3 4 5 6 7 इधर, तो मिडिल वैल्यू इज द मीडियन, ये मीडियन होगा। ये ऑड नंबर है। समटाइम ये अगर फॉर एग्जांपल इवन होते तो बाय लिविंग टू वैल्यूज इन द मिडल, फिर दो वैल्यू को हम बीच में छोड़ते। फॉर एग्जांपल अगर 15 की जगह 16 होते, ये अगर ये 16 होता है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे एक 7 भी लगा लेते हैं, तो फिर भी हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 ये वैल्यू छोड़ते, यहाँ से भी 7 वैल्यू, तो इन दोनों का एवरेज 3 + इन केस ऑफ इवन डाटा, ये 7/2 3.45, ये इसके बिटवीन आ जाता है, ये मीडियन होता है। तो इन केस ऑफ ऑड नंबर, आपके पास मिडिल में एक नंबर आएगा, वो मीडियन होगा, और इन केस ऑफ इवन नंबर मिडिल में दो वैल्यूज होंगी, उनका एवरेज लेंगे डिवाइडेड बाई 2। ये क्वेश्चन है, इसकी स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करो। मसला ये होता है कि स्टूडेंट स्टेटमेंट अंडरस्टैंड नहीं करता। मीन ऑफ दीज थ्री नंबर इज -5। जब ये अनग्रुप डाटा है, मीन का मतलब होता है सम ऑफ n डिवाइडेड बाई n, ये मीन का फॉर्मूला, और ये मीन आपके पास -5 गिवन है, यानी कि इन जितने भी नंबर उनको ऐड करके उनकी तादाद से डिवाइड करना है। -20 -8 + x डिवाइडेड बाई 3, एंड दिस इज -5, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ जाएगा, दिस बिकम -28 + x इज इक्वल टू -15, ये तो जाके ऐड हो जाएगा, -15 + 28, तो सिंपली दिस इज 13 इज आंसर। आप भी यही मिस्टेक कर रहे थे। यस, स्कैटर डायग्राम है। देखिए स्कैटर डायग्राम में वो कहते हैं टाइप ऑफ कोरिलेशन, जब आपके पास जो इंफॉर्मेशन है या स्टार्स डाउनवर्ड राइट जाएं, क्योंकि हमारा मैथ लेफ्ट टू राइट चलता है, जीरो से इस तरफ हम राइट साइड पे जाते हैं, जैसे जैसे हम इसकी एक्स की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो ये डाउनवर्ड जा रहा है, तो दिस इज नेगेटिव, इसे आप नेगेटिव लिखेंगे। और अगर ये डॉट यूं जाते हैं इस तरह ऊपर की तरफ ऐसे अपवर्ड राइट, तो फिर ये पॉजिटिव लिखते हैं हम इसे, पॉजिटिव। तो ये आपके पास कोरिलेशन टाइप जो है वो टू टाइप ही है, एक नेगेटिव जो लॉन्ग डाउनवर्ड आएगी, और एक पॉजिटिव जो आपकी अपवर्ड राइट जाएगी। ये नेगेटिव है और ये आपके पास पॉजिटिव है। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन के अंदर ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है कि put a ring around the one correct statement that this scatter diagram, it shows no correlation. It is not possible to tell if there is correlation as there, this is, नहीं मैं नहीं कर सकता, मेरे साथ स्टूडेंट बैठे हैं। ओके, ये here draw this scatter diagram, put a ring around the one correct statement about this scatter diagram. It show no correlation. नहीं, कुछ 2-3 पॉइंट्स का रिलेशन तो है। It is not possible to tell if there is correlation as there are not enough points. It shows negative correlation. फिर ये बंद करना है। It shows negative correlation. It shows positive correlation.
देखिए, जब ये जो स्कैटर डायग्राम होती है ना, ये सर्वे सर्वे होते हैं एक्चुअली। और जब हम किसी चीज का सर्वे करते हैं तो हमारे पास जो उसकी इंफॉर्मेशन होती है, वो कोई थोड़ी सी अथेंटिक या कोई ज्यादा, जितना अच्छा डाटा होगा, जितना ज्यादा डाटा होगा उतना अच्छा डिसीजन मेकिंग हो सकती है। मिसाल के तौर पे अगर हम आपको अपने घर के कुछ लोगों की राय लेने के लिए कहें, तो आप सिर्फ दो बंदों या तीन लोगों का ले लें उनकी आइडिया, तो वो पूरे घर पे अप्लाई नहीं हो सकता है। फर्क है, घर के अफराद 15 है, और आप सिर्फ दो तीन की जो है वो अपने कमेंट्स ले लें या एडवाइस ले लें, और वो 15 पे जो है वो वैलिड करेंगे, नहीं हो सकता कि बाकी 15 भी ऐसा ही सोचते हैं। तो कम से कम अगर आपको पूरी हाउस की या पूरी एक कम्युनिटी की या एक स्ट्रीट की या एक सिटी की जो है वो आपको एक डिसीजन लेनी है कि पूरी सिटी का बिहेवियर ऐसा है, तो कम से कम 15 में से आपको 10, 8, 9 इस टाइप की जो है ना वो डाटा लेने पड़ेंगे, ताकि वो मैक्सिमम लोगों की राय आपकी जो है वो कमेंट्स आ जाएं, और उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन ले सकें। तो दिस 3 पॉइंट्स इज नॉट एनफ टू टेल द रियल सिचुएशन ऑफ द सर्वे। तो दिस विल बी द आंसर। सर्वे के लिए कोई इंफॉर्मेशन या डिसीजन मेकिंग के लिए आपके पास कुछ ज्यादा वैल्यूज जो ना होनी चाहिए। अच्छा, अब ये क्या है कि ईच ऑफ द फोर स्कैटर डायग्राम शो द सेम सेट ऑफ डाटा। अ लाइन हैज बीन ड्रॉन इज द इन द डायग्राम। कंप्लीट द लाइन इन द डायग्राम डैश इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट लाइन ऑफ बेस्ट फिट। बिल्कुल, ये हर क्वेश्चन में लाइन ऑफ बेस्ट फिट आता है। लाइन ऑफ बेस्ट फिट वो लाइन होती है जो गिवन डाटा के बिटवीन होती है। जैसे ये देखें, इसमें नीचे 2 है, ज्यादा ऊपर है, नहीं ये नहीं हो सकती। ये बिल्कुल वर्टिकली जा रही, वेरी रॉन्ग। ये इसमें 3 डॉट्स नीचे हैं, 3 ऊपर है, और ये ऑन दे आ रहा है, तो दिस इज करेक्ट। जो बिटवीन आता है स्ट्रेट लाइन लेनी है। कुछ स्टूडेंट इसको ज्वाइन करते हैं पॉइंट को, दैट इज रॉन्ग, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं करते। स्ट्रेट स्केल्ड लाइन आपने बनानी है, और इसमें सारे पॉइंट ऊपर है, नो ये भी नहीं हो सकता। तो ये आपके पास सी पॉइंट इसका आंसर है। अच्छा, अब मैं इसके साथ आपको बता दूं कि आपके पास जो स्कैटर डायग्राम, उनकी जो रिलेशंस है वो 2 टाइप्स की होती है। एक ये होता है, ये इस पे, कि उसमें पॉइंट जो है वो इस तरह से स्लोपिंग साइड में राइटवर्ड जाते हैं, दिस इज पॉजिटिव कोरिलेशन। और एक इस टाइप का स्टे होता है कि जैसे ये नीचे की तरफ, जैसे ऊपर वाला पार्ट है इस तरह नीचे की तरफ आ रहे हैं, दिस इज नेगेटिव कोरिलेशन। और देर आर 3 टाइप्स ऑफ नो कोरिलेशंस। रिमेंबर, if the data is going vertically above, for example x is fixed and बिल्कुल पॉइंट जो है वो vertically above जा रहे हैं, तो this is no correlation। या फिर horizontally मूव कर रही हो स्टेट, दिस इज ऑल्सो नो कोरिलेशन, ये भी नो कोरिलेशन होता है कि एक वैल्यू फिक्स है दूसरी चेंज हो रही है। और थर्ड इसकी ऑप्शन होती है कि आपकी इंफॉर्मेशन का डाटा पूरी प्लेन में यू डिस्पर्स है, नो आइडिया कि ये अबव जा रहा है या बिलो जा रहा है, दिस इज आल्सो नो कोरिलेशन। तो नो कोरिलेशन की 3 सिचुएशंस हैं, और कोरिलेशन टाइप की 2 सिचुएशंस है। अपवर्ड राइट पॉजिटिव, डाउनवर्ड राइट नेगेटिव। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, स्कैटर डायग्राम शोज द वैल्यू इन $1000 ऑफ 10 ऑफ दिस। तो ये आपके पास गिवन है, तो उसकी वैल्यू सारी स्कैटर डायग्राम है। वैल्यू ऑफ वन ऑफ द पेंटिंग इज 2025 इज लेस देन एक्सपेक्टेड। यानी कि एक 2005 के इस डाटा में कोई एक वैल्यू है, वन ऑफ द पेंटिंग इज 2025, ये इज लेस देन एक्सपेक्टेड। ड्रा सर्कल अराउंड द पॉइंट दैट रिप्रेजेंट दिस पेंटिंग। तो देखिए 2005 में ये सारी वैल्यूज हैं। यहाँ ये है कि जब 2005 से गया ना, तो ये वैल्यू ऑफ डॉलर इंक्रीज हो रही है, लेकिन जब 2005 में इंक्रीज हो रही है तो 2025 में ये वैल्यू बहुत कम आ रही है। यहाँ देखें कि जैसे जैसे ये वैल्यू 2005 की इंक्रीज हो रही है, वैसे वैसे से 2025 में भी वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, लेकिन अनएक्सपेक्टेड दिस इज वेरी लेस। तो ये बोला वो पॉइंट हो गया, क्योंकि 2005 में ये लेस आ रहा है, ये 5 में बहुत हाइयर है, लेकिन 25 में लेस आ रहा है। एन अदर पेंटिंग वैल्यू
75,000 in 2025 and 1,40,000 in 2020. तो प्लॉट अ पॉइंट, इसमें मैं ये वैल्यू लिख लेता हूं ताकि फिर हम ग्राफ सामने लेकर आएंगे। ये प्लॉट करना है, राइट ऑन नंबर ऑफ पेंटिंग दैट इज वैल्यू लेस देन number of painting with the value less than 53,000 in 2005। टाइप ऑफ कोरिलेशंस कह रहे हैं, टाइप टाइप हमने बताया। अब आ जाओ, ओके। क्योंकि ये 75, इसका तरीका ये है कि 75 ये यहाँ बिटवीन होगा। इधर से आप सीधी लाइन लें और उधर से आपकी लाइन बनती है 1,40,000। ये आपके पास 1,000 है ना, तो इसमें 75,000 है और 1,140, 140 ये 1,000 आता है यहाँ पे। जहाँ ये दोनों कट करेंगे दैट वीडियो में, ये आपको पता है। ये पॉइंट होगा, यहाँ पे आप नहीं पहुंच। अब आगे वो कहते हैं नंबर ऑफ पॉइंट दिस इज 53,000 इन 2020। तो 53,000 से आप देख लें कितने पॉइंट लेस बनते हैं, तो वो इसका आंसर दे देंगे आप। राइट डाउन द नंबर ऑफ पेंटिंग with value of less than 53,000 in 2000। नंबर ऑफ पेंटिंग 53,000 यहाँ आता है। ये 52, इससे लेस कितने आते हैं? ये 1 2 3 4, ये 5 पॉइंट्स आ जाते हैं इससे लेस। और ये पॉजिटिव अपवर्ड जा रहा है तो पॉजिटिव टाइप ऑफ कोरिलेशन है। ये पॉजिटिव टाइप ऑफ, ये ग्राफ का मसला ये होता है कि ऊपर बार बार इसको जो है ना वो नीचे करना पड़ता है। तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन आपके पास बनता है क्योंकि ये अपवर्ड राइट जा रहा है। ये हमारे पास है पाई चार्ट का रिलेटेड है, बिल्कुल ये क्वेश्चन आता है आपका। ये मेंसुरेशन में भी रिलेटेड होता है। 120 स्टूडेंट चूज व्हाट टाई दे वांट टू डू दे लीव इन द संडे, देयर चॉइस आर शोन। स्टूडेंट्स में यूनिवर्सिटी 57 है, ट्रेनिंग 45 है, वर्क पे है। तो ये टोटल कितना बनता है? 12 और 8, 27, 11 एंड 12, 120। 120 स्टूडेंट्स हैं। कंप्लीट द पाई चार्ट टू शो दिस इंफॉर्मेशन, लेबल दिस। इसको हमने ड्रा करना है ना, तो आपके पास एंगल आप बनाएंगे हर एक का। तो हर एक के लिए एंगल के लिए फार्मूला ये है कि आपकी ये 57 ओवर के 57 ऑफ 120 व्हाट ऑफ 360। तो 123 इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे 21 टू 15 और 17, 170। ये तो मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से, 3 7 21, 15 और 171 डिग्री। एक तो ये बन गया। दूसरा आपके पास 45 ऑफ 120 वट ऑफ 360, एंगल बनाएंगे ना, दिस इज 3, तो ये 135 डिग्री। चौथा आपके पास 18 ओवर 120, हर एक का एंगल लेंगे ना, ये तो ये 354। तो अब इसको ड्रॉ करने का क्या तरीका है कि आपने अपनी स्केल से, ये लाइन है, इसके साथ आपने ये लाइन को स्ट्रेट कर लें ताकि आप इसे कर सकें ना, ये स्ट्रेट। मैं इसको ग्राफ को ऊपर कर दूं थोड़ा सा। ये बिल्कुल वर्टिकली जो है ना, इसको उनसे पहले ड्रॉ कर लें और फिर इसके साथ एंगल, ये जो बनाया हुआ है इसी को आप रेडियस कंसिडर कर लीजिए। अब आपने यहाँ पे डी रखना है ऐसे, जो और इस लाइन को हाइड करें। देखिए डी के इस लाइन को हाइड करें, जो लाइन हाइड होती है वो 0 डिग्री होती है। वहां से अपने 171
170 ये 90 आएगा, बिल्कुल अबव यहाँ 90 होगा ना डी में। जो जीरो से यहाँ से जो हाइड करेंगे उससे जीरो गए, और 171 थोड़ा सा यहाँ लगा देंगे अपन। तो ये लाइन इस तरह से ड्रॉ कर देंगे इस एंगल। ये वाला जो है ना आपका यूनिवर्सिटी होगा। उसके बाद आपका 135। तो बिल्कुल आप ये यहां से या इधर से ले लें या इधर से ले लें, ये लाइन हाइड करेंगे इसको, ये। और ये 180 है, यहाँ इसको ये जीरो, प्रोटेक्टर ऐसे रख के इसको जीरो बनाएंगे, ये इधर से भी दे सकते हैं, ये जीरो बनाएंगे इसके साथ हम। तो ये आपके पास 135 डेफिनेटली, ये इसके साथ ये 90 यूं आएगा। तो 135 थोड़ा सा 90 से ज्यादा यानी कि मीटर में आ जाएगा ये। दिस एंगल इज 135, ये आपका 171 है। तो ये जो बाकी रिमेनिंग है ये 54 होगा। तो इस तरह से पाई चार्ट जो है वो आप कंप्लीट करते हैं, ये आंसर है। तो नंबर इसी चीज में। क्वेश्चन नंबर 7, time T of this 80 students each spend completely their homework is recorded, the cumulative frequency diagram show this, no? तो आप इसके साथ इसको, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का गिवन है, और इसके साथ हम इसको फाइंड करेंगे। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो कर्व भी बनी हुई है, इसके साथ ये किया है। और ये use the cumulative frequency curve diagram to find the estimate the median। इस केस में जब आपके पास डाटा नहीं और कर्व भी ड्रा, तो मीडियन क्या होता है आपके पास 1/2, यानी कि 50% ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑन एक्स एक्सिस। पहले हम इस टोटल फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 80 है, इसका 50% फाइंड करेंगे, यानी कि 1/2 ऑफ 80, दिस इज 90। तो 90 से हम इस कर्व को, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, 90 से हम जाएंगे, ये यहाँ पे, ये सॉरी 80, 40, 80 को डिवाइड करेंगे ना 40 आएगा, 40, ये 40 होगा, 90 40। तो 40 से हम जाएंगे यहाँ से, भाग गए, और इधर से ये वैल्यू, दिस इज मीडियन, जो एक्स एक्सिस की वैल्यू होगी उसे हम मीडियन कहेंगे। ये 19, 1 को शुगर 21, 22, 23, 24, 24 इज इट्स मीडियन, 24। इंटर क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज ये होता है आपके पास अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल। अब अपर क्वार्टाइल क्या होगा, रिमेंबर ये अपर क्वार्टाइल लाजमी पूछता क्वेश्चन में, वो ये होता है 3/4 ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑन एक्स एक्सिस। 3/4 का मतलब 75%, 3/4 मल्टीप्लाई 80, तो ये आपके पास 20 आएगा, दिस इज 60। तो यहां से हम 60 से, क्यूमुलेटिव 60 से मूव करेंगे, और इधर से इसकी एक्स एक्सिस की वैल्यू लेंगे, दैट इज अपर बाउंड। ये अपर बाउंड होगा आपका। तो इससे अपर बाउंड के अकॉर्डिंग ये वैल्यू आ रही है, यहां से आप काउंट करें, ये, यस, 27। लोअर बाउंड जो होता है, लोअर बाउंड, इन दोनों का डिफरेंस है कि वो होता है 1/4 ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रीच ऑन एक्स एक्सिस। तो ये 80 को डिवाइड करेंगे 20, और 20 से जो है ना हम इस वैल्यू को लेंगे, यहां से 20 से। 11, 12, 13, 14, 15, ऑलमोस्ट 15 या 16 जो है ना वो बनता है। तो आपके पास इन दोनों की डिफरेंस 27 माइनस 15, तो 12 इज द इंटर क्वार्टाइल रेंज। सिमिलरली वो कहते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्पेंड मोर देन 40 मिनट्स कंप्लीट हिज होमवर्क। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने देखने जिनका, जो 40 मिनट से ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो ये वाले 40 मिनट्स हैं, इससे हम ये ऊपर वाले लोग सारे जो है ये 40 मिनट से ज्यादा टाइम ले रहे हैं। तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड कर लें केयरफुली, ये 1 2 3, एक लाइन 2 को शो कर रही है, 1 2 3 4, तो ये 78 है यहाँ पर। तो 80 माइनस 78, 12 पीपल आर टेकिंग मोर देन 40 मिनट, क्योंकि ये जो मोर देन 40 मिनट्स है इसके लिए ये ग्राफ रहा है।
यस, ये देखिए ये सिंपल मीन क्वेश्चन आ जाता है, मीन का इस टाइप का क्वेश्चन। ये आपके पास टेबल शो द इंफॉर्मेशन अबाउट द मास ऑफ दिस ना, ये इसमें है। तो इसमें ये जो नंबर होता है इसको हम एक्स कहते हैं, और ये फ्रीक्वेंसी है। और इस केस में जब डाटा गिवन होता है तो आपके पास फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ। याद रखें कि यही फार्मूला है ग्रुप डाटा के लिए। इसमें एफ फ्रीक्वेंसी होती है और एक्स जो है वो आपकी इंटरवल की मिडिल वैल्यू होती है, लेकिन ये सिंगल बेस डाटा है, इसमें यही वैल्यू एक्स होगी। जब इंटरवल होते हैं ना, जैसे मिसाल के तौर पे 10 to 20, तो उसके बिटवीन जो नंबर होता है उसको हम एक्स कहते हैं। इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं, तो इंटरवल केस में मिडिल वैल्यू को हम एक्स कहते हैं। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 + 20 + 8n डिवाइडेड बाई सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये A6 + है, ये ऐड हो रही है और ये मीन गिवन है, 6 गिवन है मीन। ये मीन का फॉर्मूला है ना 6, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, दिस इज 28 + 8n इज इक्वल टू 36 + 6, ये तो जाके मल्टीप्लाई है। अब ये 6n को उधर ले आए, 28 को उधर, 8n - 6 36 - 2n इज इक्वल टू 8, तो n की वैल्यू यस। एक और क्वेश्चन ये भी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का है, कि इसमें ये ऑलरेडी 120, तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन डायग्राम फाइंड द एस्टिमेट ऑफ द इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज का वही तरीका बार बार आपको बता देते हैं कि इंटर क्वार्टाइल रेंज, ये क्वेश्चन लाजमी आता है, ये डिफरेंस ऑफ द अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल। अपर क्वार्टाइल के जैसे ये 120 है, अपर क्वार्टाइल आपका होता है 3/4 ऑफ 120 क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का, जैसे 30 90। तो 90 आंसर नहीं होता, बल्कि 90 के सामने ये 90 बिटवीन होगा यहाँ पे, इधर से हम इसकी वैल्यू लेंगे, ये जो भी आता है। दिस इज, ये 5 बिटवीन होगा, 5.9, 5.8 कहते हैं, 192 को सॉरी 8। और इसी तरह लोअर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल होता है 1/4 ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 120, यस 30। तो 30 से हम जाएंगे, सॉरी नीचे दिस इज 42, ये 42 आपके पास, ये 5 4.2 4.2, तो इनका डिफरेंस लेंगे, 5.8 एंड माइनस 4.2, दिस इज 1.6 इज इंटर क्वार्टर। सर सारे डाटा याद करें वो आपने किस चीज का आपने अब ये क्वेश्चन है, 70% ऑफ द adults spend less than k hours on the internet, तो यूज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम टू फाइंड द एस्टिमेट ऑफ द किलो। तो जब आपके पास ये परसेंटेज गिवन होती है तो आप 70% निकालें, 70% ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये डर्ट्स है ना ये, तो फ्रीक्वेंसी ये 70/100 मल्टीप्लाई 120, ये 20 कैंसर, 84, 84 adults टेकिंग लेस देन के आर। तो हम यहाँ से 84 से लाइन ड्रॉ करेंगे। याद रखें सब में जो है ना, वो अपने लाइन ड्रॉ करनी, जैसे 1 2 3 4, यहाँ से 84, ये पीपल हैं जो इतने आर 84, ये दिस इज 5.6। तो 5.6 के, ये अगर इंटीजर्स में है तो वैल्यू ऑफ के सिंपली देंगे ना, एस्टिमेट। तो 5 पॉइंट के जो है ना, यहाँ से 5.6 आंसर, ये 5 बिटवीन है, तो आप 5.6 आंसर देंगे, एस्टिमेटेड वैल्यू 5.6। तो आपका ये मसला, इसके ऊपर नीचे करना पड़ता है, नंबर है सिंपल, टीचर नहीं।
ओके, स्टेम एंड लीफ बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर 4 में भी आता है, पेपर 2 में आता है, इसको समझ लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली स्टूडेंट जो है मिस्टेक करते हैं। स्टेम एंड लीफ क्या होता है, एक डाटा को अरेंज किया हुआ है। स्टेम एंड लीफ के अंदर ये जो आपका 10th प्लेस नंबर है, जैसे ये 31 है ना, इसमें ये 10th प्लेस नंबर है, ये स्टेम होती है। और ये जो यूनिट प्लेस नंबर है, इसको हम लीफ कहते हैं। तो ये जब इस तरह से लिखा हुआ है तो ये 1589 नहीं है, बल्कि 31, 35, 38, 39 पढ़ते हैं इसे। मॉड, मॉड होता है मोस्ट रिपीटेड। आप देखेंगे इसमें सबसे ज्यादा दफा ये 1 रिपीट हो रहा है, ये 41। तो 41 इसका जो है, क्योंकि ये 31 है और कोई भी डबल रिपीट नहीं हो रहा ना। ये नहीं है कि यहाँ 5 है तो इधर भी 5 है, वो 31 का 5 है, 35 का, ये 45 का 5 है। मीडियन, मीडियन क्या होता है कि आप डिवाइड द डाटा इनटू टू इक्वल हाफ। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 नंबर ऊपर गए। 1 2 3 4 5 6 7, ये नंबर यहाँ गए, तो मीडियन ये। तो ये मिलके 43 बनेगा। परसेंटेज ऑफ वुमेन दैट आर ओल्डर देन 51। तो ओल्डर देन 51 जो है, ये टोटल 15 वीमेन्स हैं। तो ये वाली वीमेन जो है ना ओल्डर देन 15, यानी कि 52 53, ये दिस वन। तो ये 3/5 15। इसका हमने 100% पॉइंट कर लिया, परसेंटेज। लाइक 20%। क्या है भाई? ये अटेंडेंस है। अभी मेरे सामने से कि मैंने आज चेंज की है, मैंने 5 6 जगह कर दिया है। हाँ, तो ये barely record the number of hours in a week 8 people spend exercise। मीडियन, मीडियन के लिए नंबर का अलाइन करना जरूरी है। स्मॉलर टू बिगर, 1.5, 2, 2, 3, 4, 5, 8, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, एक नंबर है क्या, दिस इज 4 एंड 8। अब मिडिल नंबर, ये 8 नंबर्स है ना, तो मिडिल नंबर 2, मिडिल नंबर का एवरेज डिवाइड द डाटा इनटू टू इक्वल हाफ। 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, ये दरमियान में जो दो नंबर, इनका एवरेज है। जब भी इवन नंबर होंगे तो दो दरमियान की वैल्यू को छोड़कर पहले अलाइन करेंगे, फिर मिडिल 2 को छोड़ के बाकी जो है ना वो हाफ हाफ खत्म कर देंगे, मिडिल 2 को लेकर जो है उनका एवरेज देंगे। एवरेज में दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे 3.5। एक्सप्लेन व्हाई द मीन मे नॉट बी सुटेबल एवरेज। देखिए जो एवरेज होता है ना, उसमें इत्तेफाक मतलब आपको डाटा हम कलेक्ट करने की कोशिश देते ना, ज़रा कोई 5 ला रहा है, 2 ला रहा है, कोई रीडिंग जो है वो 1.5 ला रहा है। हम मेजर कर रहे हैं किस चीज को, लेकिन एक स्टूडेंट ने फाल्टी जो है वो 18 दे दिया, ऐसा हो तो नहीं सकता। क्योंकि जब इतने स्टूडेंट्स का आंसर करीब करीब है तो ये 18 कैसे हो सकता है, इसका मतलब फाल्टी। इसकी वजह से ये जो है इसका टोटल भी एवरेज जो है वो सम डिस्टर्ब होगा, राइज हो जाएगा, और एवरेज भी राइज हो जाएगा। तो ड्यू टू 18, बिकॉज इट इज वेरी लार्ज टू अदर्स। सेम इसी तरह से स्टेमनल लीफ यहां बनाई हुई है हमने। ये इसके अंदर स्टेमनल लीफ है कि जो 1 वाले, ये 1 है ना, इसको हम 0 लगाएंगे इसके आगे, डबल डिजिट करने के लिए, डबल डिजिट कर लिया उसको। तो ये 0 1 3 4 5, ये भी एक और 5 है, और ये 8। उसके बाद 1 वाले 11, ये बनाते हुए लाइन जो है ना ख्याल रखें, 11 12। अब 2 वाले 3 4। यस, मीडियन
ये 10 पीपल हैं, डिवाइड द डाटा इनटू टू इक्वल हाफ, 1 3 4 5 5 8 11 12 23 24 1 2 3 4 ये मिडल दो वैल्यूज, लीव द टू मिडल वैल्यूज, 5 प्लस 8 2 दिस इज 30। ये आपका हिस्टोग्राम का क्वेश्चन है। हिस्टोग्राम देखेंगे यहाँ पे। यस, बिल्कुल, ये इस टाइप का क्वेश्चन जो है ये नॉन कैलकुलेटर हो सकता है, लेकिन अगर कैलकुलेटर यूज करना पड़े, क्योंकि पेपर 4 में भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है। मीन क्या होता है? मीन आपके पास फार्मूला सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ। एफ एक्स का मतलब होता है कि आपके पास ये फ्रीक्वेंसी एफ है, और जो इंटरवल होता है उसकी मिडल वैल्यू, जैसे 20 और 40 की मिडल वैल्यू 30 है, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर लेंगे, डायरेक्ट टेस्ट कर लेंगे। 40 और 60 की मिडल वैल्यू 50 बनती है, यानी कि 40 प्लस 60 100 डिवाइडेड बाई 2 50 आता है, और इसकी मिडल वैल्यू जो है वो 80 आएगी। तो हमारे पास ये यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 30 मल्टीप्लाई 30, 50 मल्टीप्लाई 20 40, 80 मल्टीप्लाई 30 और डिवाइडेड बाई 100, ये 900, 2000, 2400, इन सबको ऐड करेंगे 44, तो ये 9 इसमें ऐड करेंगे 5300/100, तो ये आंसर 53 मीन आएगा। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन करते हैं। आगे ये क्वेश्चन है, कहते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कंप्लीट करना है। आपके पास देखें जो इंटरवल है इसकी हम फ्रीक्वेंसी डेंसिटी बनाते हैं पहले। मैं यहाँ इसको कर लेता हूँ। यस, ताकि ये हमारे सामने आ जाए ना क्वेश्चन पेज में। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी बनाने के लिए, ये हिस्टोग्राम बनाने के लिए फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी होती है फ्रीक्वेंसी को क्लास लेंथ, ये क्लास लेंथ 20 की है, इसको डिवाइड करेंगे 30 डिवाइडेड बाई 20, दिस इज 1.5। ये ऑलरेडी प्लॉट है 1.5 40 का। ये भी 20 की लेंथ है, इसको डिवाइड करेंगे 2 आएगा। ये 40 है, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.75, ठीक है, 30 डिवाइडेड बाई 40। तो फ्रीक्वेंसी को क्लास लेंथ से डिवाइड करते हैं। अब इसके हिस्टोग्राम यहाँ से यूं उठाएंगे हम, ये 40 से 60 तक 2 तक जाएगा, ये 40 से आगे तो बने यहाँ तक, और 60 से 100 तक 7.5 तक, 7.5 यहाँ स्केल से बनाना है आपने। यस, इट इज फाइनल। नेक्स्ट जो है ना हमारा फंक्शन है वो हम करेंगे। अभी यहाँ तक हम ये वीडियो जो है ना रिकॉर्ड करेंगे।